हेलो क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स की पहली यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहले थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं। इंट्रो में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। यानी कि इस यूनिट में जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो सभी रेस्ट में होंगे और हम उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, क्या उनके मेथड्स हैं और कौन सा फोर्स उनमें लगता है। उसके बाद क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, कितना वर्क डन होता है वो पढ़ेंगे और कैसे इन जो चार्ज हैं, स्टैटिक चार्ज हैं, इनको हम स्टोर कर सकते हैं, इस चीज को पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मतलब है पहले हम वो देख लेते हैं। देखो बच्चा, मैंने अभी बताया है इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हमें बताती है, किसके बारे में बताती है कि भाई हमारे चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में है ना, तो उसके टाइम उनकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या उसका उनके ऊपर फोर्स लगता है, ये क्या पोटेंशियल, तो इन सब चीजों के बारे में हमें जो बताएगी वो कौन सी फिजिक्स होगी? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स होगी। ठीक है ना? तो अगर इसकी डेफिनेशन पे आए तो क्या होगी? इट इज that branch of physics which deals with the study of electric charge at rest। ओके, अच्छा, अब हमने इधर एक वर्ड बोला है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या होता है अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, क्या बोला मैंने, इसको हटा देते हैं। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बोला मैंने। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, व्हाट इज मास? अरे मास क्या होता है? किसी भी मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी तो होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब जो कोई बॉडी है उसमें बस है, दैट इज मास। इसी तरह चार्ज भी किसी भी मैटर की या एटम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। और ये इसका पता कैसे चलता है? इसका पता तब चलता है जब हम इस पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इस पे एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो लिखे डेफिनेशन अभी बताया, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसकी? ऑफ एन एटम which causes force when it is placed when it is placed in electromagnetic field, फील्ड। अच्छा, मैंने कहा
यहां पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। और फोर्स कैसा हो सकता है, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इसकी प्रॉपर्टी पे। किस पे डिपेंड करता है, इसकी प्रॉपर्टी पे। तो आइए अब हम इसकी एक बार प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज देखिएगा, प्रॉपर्टीज में देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। क्या है, ये कहता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, वो तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होंगे। क्या होगा, यहां पे क्या होगी, इनके बीच में रिपल्सन। और अगर अलग अलग चार्ज है, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये हो गए अनलाइक चार्ज, अलग अलग चार्ज। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, पहली प्रॉपर्टी हुई लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत ज्यादा जरूरी, एग्जाम में भी आ जाती है और ज्यादा नहीं 2 नंबर में आती है और बड़ी ही आसान सी प्रॉपर्टी है, उसको देखते हैं। प्रॉपर्टी का नाम है, प्रॉपर्टी नंबर 1 हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा क्वांटा। व्हाट इज क्वांटा? हमने एटम्स में, केमिस्ट्री में सेकंड यूनिट है, वहां पर पढ़ा होगा कि जो लाइट्स है वो कैसे आती है, क्वांटा की फॉर्म में आती है, यानी कि पैकेट्स के फॉर्म में आती है, यानी कि एक फुल पैकेट की फॉर्म में आती है ना। जस्ट उसी तरह से इसका इधर भी मतलब है। क्वांटा का मतलब है एक स्पेसिफिक पैकेट में, एक स्पेसिफिक नंबर में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखिएगा, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, उससे हम डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला डेराइव करने के बाद जब हम डेफिनेशन लिखते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है लर्न करना। देखो, व्हाट इज क्यू, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू होता है किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। एन क्या होता है, एन होगा इंटीजर। क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर में कैसी वैल्यू होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो अब क्वेश्चन आता है सर नेगेटिव क्यों लिया? नेगेटिव इसलिए लिया, अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए वो संख्या जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखा दे वो किस में होती है, इंटीजर। वो क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। तो देखो ये क्या, एन क्या हुआ, इंटीजर, या हम यहाँ पे प्लस और माइनस भी लिखेंगे, ठीक है ना, इंटीजर, इंटीजर नंबर। और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसकी वैल्यू तो पता ही होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो कितना चार्ज होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। भाई देखो कूलाम है ना, ये चार्ज की यूनिट है। जैसे हम दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं ना। अच्छा, टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो उसी तरह चार्ज को किस में नापेंगे, कूलाम में। ओके, अच्छा, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लें। देखिएगा, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना वो क्या होगा,
मल्टीपल, ये देखो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई लगा लो या शो मत करो, उसका मतलब ही मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल या इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, क्या बोला मैंने? डेफिनेशन में इधर लिख देता हूं, इसकी यहीं लिख देता हूं। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, मैं यहां से लिख देता हूं। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, देखिएगा कोई भी बॉडी है उस पे जितना चार्ज होगा ना वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल की फॉर्म में होगा। यानी कि मैं कहूंगा इस पे 100 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मैं ये नहीं कह सकता 0.2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम फ्रैक्शन में नहीं लेके आ सकते, इसलिए ही हमने इंटीजर का प्रयोग किया है। और जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी इस तरह से बनते हैं कि एग्जामिनर आपको बोल देगा कि भाई आपके पास एक बॉडी है जिसके ऊपर मान लेते हैं कि 8.0 इंटू 10⁻13 कूलम चार्ज है, क्या ये चार्ज वहां पर पॉसिबल है? तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट कैलकुलेट करेंगे n। अगर n इंटीजर आता है तो भाई एग्जिस्ट कर सकता है, और अगर इंटीजर नहीं आता है तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलो इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। ये सब हो गया डन? ओके, डन है, डेफिनेशन लिख लेना। अच्छा, न्यूमेरिकल किस टाइप का था वो देखते हैं। इज न्यूमेरिकल, ये is the charge is the charge 8.0 into 10 raised to power minus 13 coulomb exist on a body, on a body। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, देखिएगा भाई ये क्या है, मैंने कहा था ये चार्ज कहां पे है, बॉडी पे, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, क्यू की। ये क्या बराबर क्या है, ये तो हमारे पास क्यू आ गया। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता होता है, तो फॉर्मूला क्या है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, और ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम क्यू, ये रहा। तो n निकाल लेंगे तो n बराबर क्या आएगा, n बराबर क्यू अपॉन ई। कैलकुलेट कर दो फटाफट। तो भाई 80 अपॉन 10 लिख दो, क्योंकि 10 को हटाएंगे, इंटू 10 raised to power minus 13 अपॉन ई की वैल्यू क्या है, मैं 16 लिख रहा हूं, 16/10 इंटू 10 raised to power minus 19। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 16 1 जा 1, 16 1 जा 16, 16 5 जा 18, तो यहाँ पे आया 5। तो वैल्यू आएगी हमारी, देखो ये पावर नेगेटिव है, नेगेटिव 19, और जब बाई के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो -13 + 19 यानी कि 6। तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 raised to power 6, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 1 2 3 4 5 6। तो क्या है,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, 50 लाख। तो 50 लाख क्या फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन नहीं है ना। तो क्या है ये? एक इंटीजर नंबर है। तो भाई इंटीजर आया है और इंटीजर ही आना चाहिए था। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि भाई ये जो चार्ज है ना किसी बॉडी पे इतना एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना। चलो अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 जिसका नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो भाई, कहने का आसान सा मतलब ये है इसका कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना उस पे अगर अलग अलग जगह चार्ज है तो हम सिंपली अलजेब्रिक सम की तरह जोड़ सकते हैं। मतलब जैसे ये कोई बॉडी है, इस पे ये चार्ज है, 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 तो हम क्या कह सकते हैं? कितने चार्ज है? यहां हम कह सकते हैं 5 यूनिट चार्ज। ठीक है ना। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिएगा, अगर ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो +2 माइनस कितने? 4, तो कितने हो गए? -2। तो मैं कहूंगा इस बॉडी पे -2 यूनिट चार्ज है। ठीक है। तो एडिटिविटी का मतलब क्या है? हम इन सब चार्ज का अलजेब्रिक सम निकाल करके उस बॉडी का टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड भी क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये देखिएगा, देखो बच्चा, जब भी कंजर्वेशन शब्द आता है ना तो कंजर्वेशन शब्द का मतलब ये होता है कि ये कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मतलब कि ये जो चीज है ना तो इसको डिस्टोर किया जा सकता है ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है। आपने बहुत बार सुना होगा, +1 में भी पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा होगा आपने +1 में। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा, चार्ज नेवर बी क्रिएट नॉर बी डिस्टोर, इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लिखिए, चार्ज never be create nor be destroy, it can transform from वन बॉडी, ट्रांसफॉर्म नहीं लिखेंगे, ट्रांसफर लिखेंगे, इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ओके। क्या लिखा मैंने लिखा चार्ज नेवर बी क्रिएट नॉर बी डिस्टोर, इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है ना। ना तो इसको बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है। अच्छा, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ, तो मैंने यहां लिखा ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर हमने क्या लिखा? ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हाउ टू ट्रांसफर ये भी देख लेते हैं।
इसकी हमने 4 प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ ली है। प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ी हमने? पहला पढ़ा हमने लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा हमने पढ़ा एडिटिव प्रॉपर्टी और चौथा हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही चार्ज को खत्म किया जा सकता है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है ना? ये सब पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉज, कारण क्या है, ये चार्ज कैसे ट्रांसफर हो जाता है, हम ये देखते हैं। देखो भाई, इसके कॉज देख लेते हैं, कारण कि कैसे ये ट्रांसफर हो जाता है। कॉज क्या है? आपके पास मान लेते हैं 2 एटम हैं, ये तो सब तुमने पढ़ ही रखा होगा कि भाई एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसकी चारों ओर सेल होती है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है ना? तो इन सब में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जब हम इनको आपस में पास लेके आते हैं और रब कराते हैं, हालांकि और बहुत सारे मेथड है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, पर मैं उनमें से सिर्फ एक मेथड बता रहा हूं जो सिंपली है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जब हम दोनों एटम्स को पास पास लेके आते हैं तो क्या होता है कि इन दोनों के एटम के पास पास होने से जब हम इनको रब करते हैं तो एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, और वो एनर्जी इतनी होती है कि जिस एटम में जो इलेक्ट्रॉन लूज बाउंड है, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन होगा, और जिसमें जो लूज बाउंड है वहां से जो एटम है वो निकलकर दूसरे में, जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे में निकलकर चला जाएगा। जैसे इसमें 1 है तो ये इसके पास चला जाएगा, तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? जिसके पास से गया उस पे तो आएगा पॉजिटिव, जिसके पास से गया उसके पे आएगा पॉजिटिव, और जिसने लिया उसके पास आएगा नेगेटिव। ठीक है ना? और हम ये भी कह सकते हैं कि देखो, दोबारा से पढ़ते हैं इसी टॉपिक को दूसरी लैंग्वेज में। हम कह सकते हैं कि जिस एटम का वर्क फंक्शन कम होगा उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जिस एटम का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उस एटम में चले जाएंगे। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन में जिसका लो, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन। ओके, तो अगर हम एक्चुअल में कोज देखें तो एक्चुअल में क्या है? जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जस्ट। ओके, प्रॉपर्टी पढ़ा हमने, कोज पढ़ा। अब इसमें तो देखो, इसमें भी हमने एक बॉडी को चार्ज, अब देखो बॉडी अगर ये दोनों न्यूट्रल भी थी ना तो भी चार्ज हो गई है, क्योंकि इस पे कैसे आ गया पॉजिटिव, इसकी पे कैसा है नेगेटिव। देखो एक बॉडी कब चार्ज हो सकती है? जब उसके पास जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उनमें अनबैलेंस हो, चाहे पॉजिटिव ज्यादा हो चाहे नेगेटिव ज्यादा हो। अगर वो बराबर हुई तो वो बॉडी कौन सी स्टेट में होगी? वो न्यूट्रल होगी। किसमें होगी? न्यूट्रल में होगी। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं कुछ मेथड की, और मेथड में इसका एक पॉपुलर मेथड है जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या नाम है उसका? चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो बच्चा, इंडक्शन होता क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या है कि
we will transfer charge particle from one body to another body without touch। देखिएगा, हमारे पास एक बॉडी है और ये बॉडी न्यूट्रल है, मतलब जिसमें जितने इसमें पॉजिटिव उतने इसमें नेगेटिव, ये एक बॉडी हो गई। ओके, हमें इस बॉडी को चार्ज करना है विदाउट टच, यानी कि इंडक्शन से। तो हम क्या करते हैं, हम एक और बॉडी लेके आते हैं इसके पास जो कि चार्ज है, कोई भी चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, जो हम एक स्टिक लेके आए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 याद करो, क्या बताया था प्रॉपर्टी नंबर 1 में, बताया था ना कि भाई लाइक चार्ज क्या करेंगे, लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट, वो काम कर जाएगी इधर। तो क्या होगा, देखो सेकंड फिगर में, ये फिगर नंबर फर्स्ट, ये सेकंड फिगर में क्या होगा कि आपके ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये तो आएंगे इसके पास, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे हो जाएंगे दूर। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, फिगर नंबर 2, अब इस बॉडी को हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने का मतलब क्या है, हम इस बॉडी को क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। ये अर्थिंग का साइन है, हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव 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 ही बच जाएगा और पॉजिटिव यहां से चला जाएगा। भाई बहुत से मैंने देखा है बच्चे क्या कर लेते हैं, वो कहते हैं कि पॉजिटिव मूव कर जाएगा। एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव कभी मूव नहीं करता है। यहां से अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे जितने यहां पे हैं और इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, जस्ट क्या बचेगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज बच जाएंगे और ये आपका वो। ठीक है। अच्छा अब देखो, आप इस वाली स्टिक को हटा दीजिए तो जो चौथी फिगर बनेगी उसमें क्या बनेगा, चौथी फिगर में ये देख लो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये चौथी फिगर। मेरे हिसाब से ये चारों फिगर इस इंडक्शन की, चार्जिंग ऑफ इंडक्शन की कहानी को बयां कर देगा। पहली वाले में क्या हुआ, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है। हम क्या करते हैं, हमें इसको चार्ज करना है विदाउट टच, जिसका मतलब होता है इंडक्शन। तो हम क्या करते हैं, चार्ज स्ट्रिंग लेके आते हैं और इसके पास लेके आते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा चार्ज, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 जो कहती है कि लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट, वो वाली लग जाती है, काम कर जाती है। तो नेगेटिव वाले इसके पास और इसके जैसे इससे दूर। तो क्या होता है, उसके बाद हम अर्थ कर देते हैं। अर्थ में क्या होता है कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वहां से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और फाइनली ये बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज। इस मेथड को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इंडक्शन का मतलब है कि टच नहीं करना। तो देख सकते हैं हमने किसी भी फिगर में इसको टच नहीं करके दिखाया है। ठीक है ना।